हेलो गाइस। अगर आप विदेश में काम करना चाहते हो और आप एक ऐसी कंट्री ढूंढ रहे थे जहां पे आपको जल्दी जॉब मिल पाए और आपको सैलरी भी अच्छी मिले, तो गाइस यूरोप की एक कंट्री है नीदरलैंड्स। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आपको 65,000 से ज्यादा जॉब्स मिलेंगे और आपको जो सैलरी मिलेगी वो 2,000 यूरो एंड अबव होगी। अगर आप थोड़ा भी ओवर टाइम करते हो और आपको थोड़ा भी अनुभव रहता है तो आप 4 से 5 लाख रुपए महीना भी आराम से कमा सकते हो। और ज्यादातर जॉब ओपनिंग्स जो है वो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब्स के लिए है। मतलब इसमें आपको ज्यादा एजुकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 5th पास हो और अगर आपको बेसिक इंग्लिश का नॉलेज आता है तो आपके चांसेस है। गाइस यहाँ पे एज लिमिट भी फ्लेक्सिबल है। अगर आपकी एज 18 साल से 55 साल के बीच में है तो आपके चांसेस है। और दोस्तों नीदरलैंड्स में 90% से ज्यादा लोग फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। इसका मतलब ये कि आप किसी भी इंसान से बात करोगे तो आप उनसे वार्तालाप कर पाओगे, वो इंग्लिश में एटलीस्ट आपसे बात कर पाएंगे। और बहुत सारे इंडियंस भी स्टडी पर्पज से और जॉब पर्पज से जाते रहते हैं नीदरलैंड्स में। और एक और सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ की कंपनी आपको स्पॉन्सर करने को भी रेडी हो जाती है। आपके वर्क परमिट का कॉस्ट, आपकी फ्लाइट का कॉस्ट और आपके रहने खाने की भी व्यवस्था कंपनी करके दे सकती है। एक बात ध्यान में रखिए, ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर। अगर कोई अच्छी कंपनी रहती है तो वो आपको स्पॉन्सर करती है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन कम है। अभी अगर आप देखोगे तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अप्लाई करते रहते हैं, लेकिन नीदरलैंड्स जैसी कंट्री में बहुत ही कम लोग अप्लाई करते हैं। इसी वजह से यहाँ पे कंपटीशन कम रहता है और आपका सक्सेस रेट बढ़ जाता है। गाइस नीदरलैंड्स में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो आपको हायर करने को रेडी है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीके बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। और काफी लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं तो आपको भी मिल जाएंगे। बट आपको एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि अगर आप कोई भी कंट्री में अप्लाई करते हो तो आपके पास सबसे पहले एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सीवी एंड कवर लेटर होना चाहिए। उसके बिना आप कहीं पर भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। और थोड़ा कंपटीशन तो रहता है, तो अगर आपका अच्छी क्वालिटी का सीवी एंड कवर लेटर नहीं बना है तो आपके चांसेस 0 हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी कंट्री में अप्लाई करना है तो आप पूरी प्रोसेस फॉलो करके अप्लाई करिए, सही तरीके से करिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। कोई शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में मत पड़िए। अब मैं आपको नीदरलैंड्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। इसकी जो पॉपुलेशन है वो 17.5 मिलियन है और इसकी नेबरिंग कंट्रीज है बेल्जियम एंड जर्मनी। और नीदरलैंड्स शेंजेन एरिया में आती है। मतलब अगर आपको नीदरलैंड्स का वीजा मिलता है तो आप 27 कंट्रीज में फ्रीली घूम सकते हो। और यहाँ की इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रांग है। अभी मैं आपको और डिटेल्स बताऊंगा कि कौन से हाई डिमांड जॉब्स चल रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहेगी और आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको सिंपल तरीके बताऊंगा जिनके थ्रू अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीजा, स्टडी वीजा एंड ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अगर आपको मुझसे कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए जैसे पर्सनलाइज काउंसलिंग या सीवी एंड कवर लेटर बनवाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है लिमिटलेस मैक 01। अब दोस्तों हम समझते हैं डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें 6 मंथ से ज्यादा की वैलिडिटी बची हो। अगर आप टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो टूरिस्ट वीजा आपको मैक्सिमम 90 डेज तक मिल सकता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हो जिसको एमवीवी भी बोला जाता है, वो आपको मैक्सिमम 1 ईयर तक मिल सकता है पहली बार। तो गाइस अगर आप टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका कॉस्ट 60 यूरो होता है। अगर आप ज्यादा लंबे समय तक के लिए लेते हो तो 100 यूरो तक उसका कॉस्ट हो सकता है। और टूरिस्ट वीजा मैक्सिमम 90 डेज तक आपको मिल सकता है। और अगर आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो आपको 1 साल का मिलता है और वर्क परमिट को एमवीवी भी बोला जाता है। इसके अलावा आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। आपको अपना ट्रेवल इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको अपनी फ्लाइट की टिकट की भी आइटरनिटी बतानी पड़ती है। आपकी जो ट्रेवल आइटरनिटी है उसमें आप सब कुछ बताते हो कि आप कहाँ पे रुकने वाले हो, कौन सी कंपनी में जॉब करोगे, और वो आपको बिल के साथ बताना पड़ता है। मान लीजिए अगर आपको कंपनी ही सब कुछ प्रोवाइड कर रही है तो कंपनी आपको डिटेल देगी, तो वो डिटेल आप अटैच कर सकते हो। अगर कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है तो आपको खुद ही बुकिंग करनी है hotelbooking.com से। दोस्तों सेम चीज फ्लाइट बुकिंग के लिए भी है। अगर आप वर्क परमिट के लिए जा रहे हो तो आपको सिर्फ जाने की टिकट बतानी पड़ती है। और अगर आप टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको जाने और आने की रिटर्न टिकट भी बतानी पड़ती है। गाइस जैसे आपको पता ही है कि नीदरलैंड्स शेंजेन एरिया में आती है। मतलब आपको 27 कंट्रीज में फ्रीली घूमने को मिल सकता है। एंड गाइस आपको सफिशिएंट फंड भी बताना पड़ता है दैट यू कैन सपोर्ट योरसेल्फ इन नीदरलैंड्स। मतलब अगर आप नीदरलैंड्स में 10 दिन के लिए जा रहे हो तो 34 यूरो इंटू 10 मतलब 340 यूरो मिनिमम बताना पड़ेगा। आप जितने दिन के लिए रुक रहे हो टूरिस्ट वीजा में उतना इंटू
33 यूरो से मल्टीप्लाई कर सकते हो, उतने यूरो आपको मिनिमम बताने पड़ते हैं। और अगर आप वर्क वीजा के लिए जा रहे हो तो आप 1200 यूरो एंड अबव बता दीजिए। गाइस अब हम समझते हैं कि कौन से हाई डिमांड जॉब्स है जिनमें अगर आप ट्राई करोगे तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों सबसे ज्यादा जॉब्स है होटल्स में। होटल्स में आपको हाउस कीपिंग रूम अटेंडेंट, रिसेप्शनिस्ट, फूड एंड बेवरेज अटेंडेंट, इवेंट मैनेजर, कॉबी शेफ, नाइट पोर्टर, स्टीवर्ड्स, बारटेंडर, सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी ऑपरेटर्स, पर्सनल ड्राइवर्स, सुपरवाइजर्स, एग्जीक्यूटिव शेफ, हर प्रकार के आपको काम मिलेंगे। दोस्तों सेकंड नंबर पे है सुपरमार्केट जॉब्स। तो गाइस सुपरमार्केट्स में बहुत सारे काम रहते हैं, इवन लोकल स्टोर्स में भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो अगर आपको दुकान संभालने आती है, जैसे स्टोर कीपर वर्क या स्टोर मैनेजर का काम आता है, तो आप उसमें भी जा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट कैशियर्स की जरूरत पड़ती है, स्टॉकर की जरूरत पड़ती है, फ्लोर सुपरवाइजर्स की जरूरत पड़ती है, हाउस कीपर्स की जरूरत पड़ती है, फिर डिलीवरी बॉयज और ड्राइवर्स के भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो अगर आपको डिलीवरी का कोई भी एक्सपीरियंस है इंडिया में या आप जिस भी कंट्री में हो तो आपके चांसेस अच्छे हैं। इसके अलावा अगर आपको ड्राइवर का काम आता है, या तो आप कैब ड्राइवर रह चुके हो, पर्सनल ड्राइवर रह चुके हो, या आपको वैन चलाते आती है, या आप ट्रक ड्राइवर का काम कर चुके हो, तो आपके ब्राइट चांसेस है। फिर वेयर हाउसेस में बहुत सारे काम रहते हैं, जैसे वेयर हाउस सुपरवाइजर, पिकर एंड पैकर, लॉजिस्टिक सुपरवाइजर, वैन ड्राइवर, वेयर हाउस एसोसिएट, इस टाइप से आपको बहुत सारे काम मिलेंगे। फिर हेल्थ केयर सेक्टर में भी जॉब्स रहते हैं, जैसे नर्सेस, केयर गिवर्स, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, साइकेट्रिस्ट, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी, किसी भी प्रकार के अगर आप डॉक्टर हो तो आपके चांसेस है। दोस्तों अगर आप डॉक्टर रह चुके हो या आप नर्सिंग का काम कर चुके हो तो आप असिस्टेंट के रूप में इजीली काम ले सकते हो। बहुत ही इजी पड़ेगा आपको जॉब लेना, बट ऑब्वियसली आपको रेगुलरली अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप आईटी सेक्टर में हो, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, वेब डेवलपर, नेटवर्क इंजीनियर, सिस्टम एडमिन्स, अगर आप ऑटोमेशन टेस्टिंग जानते हो, हर प्रकार के काम अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप इंजीनियर रह चुके हो, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, या आप गैरेज मैकेनिक हो, मैकेनिक्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट सुपरवाइजर हो तो आपकी जरूरत पड़ती है। अगर आप सेल्स में काम कर चुके हो, ऐसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स मैनेजर, तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। मेडिक्लेम इंडस्ट्री में भी सेल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा अगर आप अकाउंटेंट या कैशियर रह चुके हो, इसमें भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इनफैक्ट बहुत सारे फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स है जहाँ पे बुक कीपर्स की जरूरत पड़ती है, जो सारे अकाउंट्स को संभालता है, तो आप वो भी काम कर सकते हो। इसके अलावा कॉल सेंटर में बहुत सारे काम रहते हैं कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स के। इसमें या तो आप कॉल पिकअप कर सकते हो, या आप कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग कर सकते हो, या बैकएंड में काम कर सकते हो, बिलिंग वगैरह का। इसके अलावा फैक्ट्री वर्कर्स की जरूरत पड़ती है और मशीन ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको फैक्ट्री वर्किंग का एक्सपीरियंस है, या आपको कोई मशीन चलाते आती है, जैसे फॉकलिफ्ट, ईडीएम, सीएनसी, लाइन मशीन, लैथ मशीन, तो आपके बहुत ही अच्छे चांसेस है। इनफैक्ट आपको अगर खेती बाड़ी का नॉलेज है तो आप फार्म वर्कर बन सकते हो, ट्रैक्टर ऑपरेटर बन सकते हो, फार्म सुपरवाइजर बन सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट जॉब्स रहते हैं, जैसे आपको अगर किंडरगार्टन टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो आप किंडरगार्टन टीचर बन सकते हो, या प्राइमरी स्कूल टीचर बन सकते हो। नैनीज की जरूरत पड़ती है, बेबी सिटर्स की जरूरत पड़ती है, केयर गिवर्स की जरूरत पड़ती है, डॉग वॉकर्स की जरूरत पड़ती है, गार्डनर्स की जरूरत पड़ती है, टाइल फिटर्स, प्लम्बर्स, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, हर प्रकार के आपको जॉब मिलेंगे। और यहाँ पे सैलरी भी बहुत अच्छी रहती है, आपको 2000 यूरो एंड अबाउ कमाई होती है अगर आप थोड़ा भी ओवर टाइम करते हो तो। आप समझते हैं कि आपको कहाँ पे जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो गाइस जॉब्स के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो गूगल जॉब सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप नीदरलैंड्स में ट्राई कर रहे हो। अभी मैं आपको स्क्रीन पर भी ले जाके दिखाऊंगा कि कैसे आप जॉब्स ढूंढ सकते हो आसान तरीके से। इसके अलावा आप ग्लासडोर में ट्राई कर सकते हो, IamExpat.nl या jobsinamsterdam.com। इसके अलावा लिंक्डइन और इंडीड से भी आप ट्राई कर सकते हो। फिर फेसबुक ग्रुप्स, जोरा, टोटल जॉब, हर प्रकार के प्लेटफॉर्म से आप ट्राई कर सकते हो। इन सब के लिंक्स मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कहाँ कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पर्टिकुलरली गूगल जॉब से ट्राई करते हो तो आपके बहुत ही अच्छे चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको स्क्रीन पर ले जाके बताता हूँ कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको गूगल जॉब्स का एग्जांपल बता रहा हूँ। गूगल जॉब्स बहुत ही इजी है यूज करने के लिए। आप जैसे देख सकते हो मैं गूगल जॉब्स में लिखा हाउसकीपिंग जॉब्स इन नीदरलैंड, तो मुझे नीदरलैंड के सारे जॉब्स दिखा रहा है। आप ये जॉब देख सकते हो,
अकोर होटल्स का है, ये एम्स्टरडैम में है। अब इसी तरीके से देख सकते हो आपको एम्स्टरडैम के बहुत सारे जॉब्स मिलेंगे। अब आप जैसे देख सकते हो ये है हाउस कीपिंग सुपरवाइजर का काम, ये अकोर होटल्स में है। इसके अलावा आपको रेडिसन ब्लू में दिख रहा है हाउस कीपिंग एम्प्लॉय का जॉब। हाउस कीपिंग अटेंडेंट का भी जॉब है होटल हिल्टन में, ये भी एम्स्टरडैम में है। और सबसे बढ़िया बात गूगल जॉब्स की ये रहती है कि ये डायरेक्टली उस होटल की वेबसाइट से निकाला गया जॉब है। अभी आप देख सकते हैं हाउस कीपिंग अटेंडेंट का जॉब हिल्टन होटल में है। अब मैं अगर इस पे क्लिक करूं तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि क्या डिस्क्रिप्शन है। ये एक फुल टाइम जॉब है। अब हिल्टन होटल के बारे में बताया कि 271 टोटल होटल रूम्स है, 21 बैंकेट्स है इसमें, और ये है एम्स्टरडैम में। अब अगर मैं इस पे अप्लाई पे क्लिक करूंगा तो ये आपको डायरेक्टली हिल्टन होटल की वेबसाइट पे ले जा रहा है। ये आप देख सकते हैं jobs.hilton.com। तो हिल्टन होटल की जहाँ पे ओपनिंग निकली हुई है वहां पर ले जा रहा है। ये आप डायरेक्टली देख सकते हो हिल्टन होटल की वेबसाइट पे ले गया है और अप्लाई नाउ पे आप डायरेक्टली क्लिक भी कर सकते हो। इसमें और भी बताया है कि क्या क्या इनको चाहिए, तो आप ये देख लीजिए। आपको क्लीन करना पड़ेगा गेस्ट का बेडरूम्स एंड बाथरूम्स, और जो आप क्लीनिंग करोगे इट शुड बी द हाईएस्ट हिल्टन स्टैंडर्ड्स। मतलब आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको हिल्टन होटल के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही सारा काम करना है। फिर आपको गेस्ट रूम को वैक्यूमिंग करनी पड़ेगी, कॉरिडोर्स की भी और रूम्स की भी। पब्लिक एरियाज को भी आपको क्लीन करना पड़ेगा गेस्ट के लिए। बेड्स और टॉवल्स और गेस्ट की अम्यूनिटीज को आपको रिप्लेनिश करना पड़ेगा। मतलब जो भी यूज्ड है उसको हटा के नए टॉवल्स और नई बेडशीट्स लगानी पड़ेगी। आप कैरिंग आउट लॉस्ट प्रॉपर्टी प्रोसीजर्स, मतलब अगर कोई गेस्ट का सामान छूट चुका है तो आपको वो उठाना है और उसको सबमिट भी करना है। असिस्टिंग द हाउस कीपिंग मैनेजमेंट टीम एंड सपोर्टिंग अदर डिपार्टमेंट्स वेरेवर नेसेसरी। जब आपके पास काम नहीं होगा तो आपको अपने टीम मेंबर और हाउसकीपिंग मैनेजमेंट टीम के साथ काम करना है और उनको हेल्प आउट करना है। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ये भी है कि आपको इंटेंसिव ट्रेनिंग पीरियड रहेगा और आपको पर्सनल ग्रोथ के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स रहते हैं। तो आप नई नई चीजें सीखते जाओगे और आप खुद को डेवलप भी करते जाओगे। और इंटरनल ट्रांसफर्स भी अवेलेबल है और प्रमोशंस भी बहुत जल्दी होते हैं। मतलब अगर आप हिल्टन होटल नीदरलैंड्स में काम कर रहे हो, लेट्स से आपको फ्यूचर में कनाडा के हिल्टन होटल में शिफ्ट होना है तो वो भी एक पॉसिबिलिटी रहती है। आपको एक एम्प्लॉय डिस्काउंट मिलता है और आपको कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल करना हो तो उसमें भी आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलते हैं। एक ट्रैवल अलाउंस भी आपको मिलता है। एनुअल टीम आउटिंग होती है, स्टाफ पार्टी होती है, क्वार्टरली टीम मेंबर फोरम होते हैं। मतलब आपका यहाँ पे मन लगा रहेगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं स्टोर मैनेजर का मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ गूगल जॉब्स में। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लेयर्स में जॉब निकली है असिस्टेंट स्टोर मैनेजर की। ऐसे ही आपको बहुत सारे जॉब दिख रहे हैं। वीएफ कॉर्पोरेशन में है, प्यूमा में है, यूनिक्लो में है, वीजी में है, टिम्बरलैंड में है। इस टाइप से आप देख सकते हो। कहीं पर असिस्टेंट स्टोर मैनेजर है, कहीं पर जनरल मैनेजर है, कहीं पर स्टोर मैनेजर। इस टाइप से बहुत सारे आपको काम मिलेंगे। ह्यूगो बॉस में है, टॉमी हिलफिगर में है। मैं आपको क्लेयर्स का एग्जांपल बता रहा हूँ कि क्या है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो अबाउट द रोल, तो आपको क्या क्या करना रहेगा। अब मैं आपको दोस्तों प्यूमा का एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको असिस्टेंट स्टोर मैनेजर का जॉब है और ये हाल्फवेग में है, नीदरलैंड्स में। दोस्तों ग्लास डोर में एक और फायदा रहता है कि आपको रेटिंग भी दिखती है। तो आप प्यूमा स्टोर की रेटिंग देख सकते हो। इंडीड में 4 स्टार है, ग्लास डोर में 4.2 है और एम्बिशन बॉक्स में 4.3 रेटिंग है। आप रिव्यूज भी देख सकते हो। अगर यहाँ पे अप्लाई में क्लिक करोगे आप तो ये आपको प्यूमा की ऑफिशियल वेबसाइट में ले जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या काम है। ये इनका एम्स्टरडैम का आउटलेट है हाल्फवेग में। और कभी भी आपको अप्लाई करना हो तो आप सीधे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हो। अब गाइस जैसे ही आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया तो यहाँ पे अगर आपकी ऑलरेडी प्यूमा स्टोर में ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड है तो आप डायरेक्टली साइन इन कर सकते हो। अदरवाइज आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर सकते हो, पूरा अकाउंट न्यू क्रिएट कर सकते हो, उसके बाद साइन इन कर सकते हो और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा प्रोसीजर रहता है ज्यादातर प्लेसेस में। अब दोस्तों ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ ड्राइवर जॉब्स का। आप देख सकते हो ट्रक ड्राइवर के जॉब्स है नीदरलैंड्स में। यहाँ पे आप देख सकते हो AAA कंस्ट्रक्शन में है ड्राइवर का जॉब। ट्रक ड्राइवर का जॉब भी है प्रवेश ग्रुप्स में। 24/7 ड्राइव में भी काम है ट्रक ड्राइवर का। ये है एम्स्टरडैम में काम। ये जो है 24/7 में जॉब, ये कार्गो ड्राइविंग का है, मेनली एयर कार्गो ड्राइविंग। इसके अलावा आपको उबर में भी जॉब दिख रहा है, तो ये पार्ट टाइम जॉब रहेगा, ये एम्स्टरडैम में ही है। इसके अलावा आपको सुपरमार्केट में भी ड्राइवर का जॉब दिख रहा है, ये भी 24/7 ड्राइव में है। इवन आपको बस ड्राइवर का भी जॉब दिख रहा है।
कनेक्शन AML में। तो गाइस जैसे आपने देखा इस तरीके से आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। जॉब्स के लिए हर इंसान अप्लाई कर सकता है। अगर आप 5th पास एंड अबव हो तो आप ट्राई कर सकते हो। बस आपको बेसिक इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए और आप अपनी एजुकेशन लेवल के हिसाब से ही जॉब ढूंढिए। अगर आपकी एजुकेशन कम है तो आप हाउसकीपिंग जॉब ढूंढ सकते हो, जनरल वर्कर, कंस्ट्रक्शन हेल्पर, डिश वॉशर, किचन हेल्पर, इस टाइप के काम ढूंढ सकते हो। तो अगर आप जॉब ढूंढते हो आपकी एजुकेशन लेवल के हिसाब से तो आपके चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। और अगर आपको मुझसे कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए जैसे पर्सनलाइज काउंसलिंग या CVN कवर लेटर बनवाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हो। दोस्तों ये याद रखिए कंपटीशन भी रहता है, तो अगर आपको सही में जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो आप रोज 15-20 जगह पे अप्लाई कीजिए और कुछ महीने तक आपको करना पड़ेगा टू गेट द ऑप्टिमम रिजल्ट। और क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन कम है तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं, तो आप आज ही से अप्लाई करना चालू कीजिए। और गाइस एक बार आपको यूरोपियन कंट्री में कहीं पर जॉब मिल जाएगा उसके बाद आप कंट्री भी चेंज कर सकते हो क्योंकि आपको एक शेनेजन वीजा मिलता है। तो आप पूरे यूरोप के शेनेजन कंट्रीज में 27 जो शेनेजन कंट्रीज है आप वहां पे घूम सकते हो। तो मान लीजिए अगर आप जॉब के लिए गए और आपको जॉब समझ में नहीं आ रहा है तो आप साइड में दूसरा जॉब भी ढूंढना चालू कर सकते हो। जब आपको सेकंड जॉब मिल जाता है तब आप ये काम छोड़ भी सकते हो। दोस्तों कंसिस्टेंसी इज द की हियर, तो आपको रेगुलरली अप्लाई भी करना पड़ेगा टू गेट द रिजल्ट। बाय द वे अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीजा, स्टडी वीजा एंड ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अगर आपको मुझसे कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम ID है limitless Mayank 01। So that's all for this video. I wish you all the best and see you in the next video.